हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का आगे का पार्ट। यार हमने अभी तक जो पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ी जनरल रिएक्शन। सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रो, फिर हमने पढ़ी जनरल रिएक्शन, और उसके बाद हम पढ़ चुके हैं अगर एसिड और बेस अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करेगा, अगर मेरे को कंसनट्रेटेड को डाइल्यूट करना है, एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं, हमने इसे पढ़ लिया। यार आज हम पढ़ने वाले इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है पीएच। तो अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा हुआ है चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एसिड एंड बेस के पार्ट का है, ठीक है। सॉल्ट वाला अभी इसके बाद आएगा, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है पीएच, ठीक है। तो आज हम पीएच के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे यार, ठीक है। पीएच के बारे में और पीएच की एप्लीकेशन जितना हमारा सिलेबस का है उतना पार्ट, ठीक है। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं एनसीईआरटी से ऊपर जितना ज़रूरी है 10th क्लास के उतना जाता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें ज़्यादा ही डिटेल और अच्छे से चाहिए तो चीज़ें हम धीरे धीरे कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में डाल देना। लेकिन नॉर्मली 10th के मैं अब ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उतना बहुत है, उतना ही सिलेबस में है, ठीक है। चलो पीएच के बारे में शुरू करते हैं यार। तो यार पीएच का मतलब क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, बट डू यू मीन बाय पीएच, ठीक है। इसका एग्जैक्ट तो मतलब है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। बेसिक भाषा में इसका मतलब है पावर, ठीक है। पोटेंस का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन से आप ये पता लगा सकते हो कि कोई भी आपको केमिकल जो दिया गया है, डेट इज़ वो एसिड है या बेस है, तो कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है। तो पीएच इज़ अ मेजर ऑफ अ सॉल्यूशन कि हाउ मच एसिडिक और हाउ मच बेसिक इज़ दैट सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक है अगर वो एसिड है तो, और अगर बेस है तो कितना ज़्यादा बेसिक है। इसको मेजर करने का एक तरीका है, डेट इज़ पीएच। क्लियर है बात? तो कहने का मतलब ये कि हमको अगर एक सॉल्यूशन दे दिया जाए और हमें पता है कि इसमें से ये या तो ये एसिड होगा या तो ये बेस होगा। अब ये एसिड और बेस तो है, ठीक है, एसिड और बेस तो है, लेकिन ये कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम तरीका यूज़ करते हैं वो है ये। क्लियर है बात? तो कहने का मतलब ये कि एसिड्स और बेसिस कितने ज़्यादा एसिडिक होते हैं और कितने ज़्यादा बेसिक होते हैं, इसको चेक करने के लिए हम पीएच का यूज़ करते हैं। पीएच एक स्केल है, ठीक है, एक तरीके का स्केल है, मेजरमेंट का तरीका है, जिससे हम पता लगाते हैं कि उसके स्केल पर कितने रीडिंग पे आ रहा है वो, और जितनी उसकी रीडिंग या रेटिंग होती है उस हिसाब से पता लगता है कि वो कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है। क्लियर है बात? तो पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब सुनो, अब बात आती है कि पीएच को मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखो यार, एक ना स्केल है और वो रन करता है 14 से लेकर 0 तक। तो यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे आ गया 14। इसका एक सेंट्रल पॉइंट भी है, डेट इज़ 7। तो अलग अलग नंबर्स हैं इसके पीएच के, pH1, pH2, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेके 14 तक पीएच पूरा स्केल है, 0 से लेके 14 तक, ठीक। अब इस स्केल से हमें पता लगता है कि कोई भी कंपाउंड जो आपको दिया गया है वो कितना ज़्यादा एसिडिक होगा और कितना ज़्यादा बेसिक होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको मैं क्या नाम है HCl दे दूँ, ठीक है, और मैं ये पूछूँ कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो HCl तो चलो आपको पता है, लेकिन ये कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है। या फिर आपको मैं दूसरा केमिकल कंपाउंड दे दूँ, मान लो मैंने आपको इस तरफ HCl दे दिया और एक तरफ एसिटिक एसिड दे दिया, दैट इज CH3COOH, ठीक है, दोनों एसिड है। लेकिन मैं अगर पूछूँ कि ज़्यादा खतरनाक एसिड कौन है, तो आपका पीएच पता लगाएगा, ठीक है। अब एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हमारे पास एक पीएच स्केल है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जो अब हम 7 से कम की तरफ जाते हैं तो इधर दिखता है एसिडिक कैरेक्टर, इधर क्या दिखता है? एसिडिक कैरेक्टर। और जब हम इधर की तरफ जाते हैं तो हमको दिखता है बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर आप 7 से उधर 0 की तरफ जा रहे हो तो नंबर घटेगा, और 7 से 14 की तरफ जा रहे हो तो नंबर बढ़ेगा, और वही बताता है एसिडिक और बेसिक। तो इसका मतलब ये कि जितनी कम वैल्यू होगी एसिड उतना ज़्यादा हाई होगा। इसका मतलब पीएच स्केल पर लेफ़्ट जाते समय अगर आप देखोगे तो जितना ज़्यादा लेफ़्ट जाओगे उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा राइट जाओगे उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर बढ़ते कैसे? H+ और OH- आयंस की मदद से। हम कितनी बार पढ़ चुके हैं पहले कि जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयन देते हैं और जो बेसिस होते हैं वो OH- आयंस देते हैं। अब अगर एसिड्स H+ आयन देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जाते समय H+ आयंस क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे, तभी तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। और राइट हैंड आते समय अगर बेस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब OH- आयंस इंक्रीज कर रहे होंगे। अगर मैं इसका ठीक उल्टा बोल दूँ वो भी सही है, जैसे इधर की तरफ H+ आयन इंक्रीज कर रहे हैं और OH- आयन डिक्रीज कर रहे हैं, इधर की तरफ OH- आयन इंक्रीज कर रहे हैं तो H+ आयन डिक्रीज कर रहे होंगे। सिंपल सा लॉजिक। तो कहने का मतलब ये कि जितनी लो वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा लो वैल्यू होगी एसिड उतना हाई होगा,
ठीक है, लेकिन बेस के साथ डायरेक्ट है, हाई बेस वैल्यू हाई बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब हाई वैल्यू हाई बेसिक, बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, हाई होगा। क्लियर। इसके लिए उल्टा है, जितनी कम वैल्यू होगी एसिड उतना ज़्यादा खतरनाक होगा, और जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी बेस उतना ज़्यादा खतरनाक होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल, और 7 क्या होता है, 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है यार, 7 इज़ न्यूट्रल। किसी का पीएच अगर 7 है तो वो न्यूट्रल, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई चीज़ नहीं होती, तो वो एकदम प्योर वाटर है, ठीक है। उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है, ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि जितनी ज़्यादा कम वैल्यू होगी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी एसिड और बेस का पता लगेगा। लेकिन कहने का मतलब ये कि मान लो फॉर एग्जांपल एक का पीएच 2 है और एक का पीएच मान लो फॉर एग्जांपल 3 है, तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ये होगा। लेकिन एसिडिक में उल्टा है, तो सॉरी बेसिक में उल्टा है। अगर मान लो किसी का पीएच मान लो 13 है और यहाँ पे किसी का 11 है, तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा, 13 वाला। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना ज़्यादा बेसिक, और जितनी कम वैल्यू उतना ज़्यादा एसिडिक। एसिडिक के लिए उल्टा है, कम वैल्यू तो ज़्यादा एसिडिक। बेस के लिए डायरेक्ट है, ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा बेसिक, कम वैल्यू कम बेसिक। क्लियर है बात। लेफ्ट हैंड साइड जाते समय एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है तो H+ आयन बढ़ते हैं, तो H+ आयन बढ़ेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। और राइट हैंड आते समय बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि OH- आयन्स बढ़ते हैं। क्लियर। तो मैं भी बोल सकते हैं कि OH- आयन्स का इन दोनों का एक सम भी है, इसका एक फार्मूला भी होता है, वैसे हमारे सिलेबस का है नहीं। लेकिन अगर PH और POH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो इसका आंसर 14 आता है, क्योंकि स्केल 14 है। ये एक फार्मूला भी है, अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो आप दूसरे की वैल्यू पता लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये अभी हमारे काम का नहीं है, अभी हम इस पर फोकस कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, जितनी कम वैल्यू होगी उतना कम एसिडिक कैरेक्टर होगा। और 7 जो होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। अब इसको कलर के थ्रू भी दिखाया जाता है। अब याद करो, हमने क्लास 1 में जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था क्या नाम है, एक लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या यही करता है, यहाँ पर वो अलग अलग कलर देता है। अब मैं तुम्हें कलर की थ्योरी बताता हूँ। जितना ज़्यादा आप अगर लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, ठीक है, इधर की तरफ जाओगे, उतना ज़्यादा रेडिश कलर आएगा, और इतना ज़्यादा जब जाओगे उतना ज़्यादा ब्लूइश कलर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगर आपने एक लिटमस पेपर लिया और उसको डिप कर दिया किसी केमिकल में, और मान लो बहुत ज़्यादा रेड हो गया, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है। कम रेड हो रहा है या फिर ऑरेंजिश या फिर येलोइश टाइप है, तो इसका मतलब वो कम एसिडिक है। और बेस की तरफ उल्टा है, वो ग्रीनिश से ब्लू की तरफ जाता है। इसका मतलब ग्रीन अगर मान लो आप डिप कर दो उसको और वो ग्रीन हो जाए तो वो तो न्यूट्रल है। ग्रीन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक। लेकिन जितना ज़्यादा वो ब्लूइश होता जाएगा, जितना डार्क ब्लूइश होता जाएगा, उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपने एक लिटमस पेपर लिया, उसको डिप करा है केमिकल में, ठीक है, और एक दूसरा लिटमस लेके दूसरे केमिकल में डिप करा, तो ज़्यादा जो ब्लू होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, और जो कम ब्लू होगा वो कम बेसिक होगा। एसिड के साथ क्या है, ज़्यादा रेड ज़्यादा एसिडिक, थोड़ा कम रेड ऑरेंज या येलोइश वाला तो वो कम एसिडिक होगा। समझ में आया। इस तरीके से हम एसिड और बेस का पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है, आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो उसमें साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हो कि कौन कितना ज़्यादा एसिडिक और कौन कितना ज़्यादा बेसिक। आराम से देखो, एक बार 1 मिनट लो, पॉज करो, कुछ भी करो, लेकिन ये एक पार्ट देखो, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में दे भी रखे हैं एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि डिस्टिल्ड वाटर, मैंने बताया वो उसका पीएच 7 होता है क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे आप अभी हमने 2 एसिड ज़्यादातर पढ़े हैं, चलो एक एसिड की बात करते हैं, HCl जो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसका पीएच 1 के अराउंड होगा। लेकिन NaOH बहुत ज़्यादा बेसिक होता है तो उसका 13-14 के अराउंड होता है। क्लियर। वैसे ही दूसरा अगर हम ले लें लाइम जूस, लेमन, ठीक है, नींबू निचोड़ दें और उसका जो जूस निकलेगा उसके अंदर भी एसिडिक कैरेक्टर होता है, तो वो होगा 2 से 3 के अराउंड, क्योंकि वो HCl से थोड़ा कम खतरनाक है ना। वैसे बेस की तरफ जाओगे तो वैसे कैरेक्टर्स बदलते जाएंगे। समझ में आ रहा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो आता है ना, पेट का दर्द सही करने के लिए भी होती है वो चीज़ें। तो उनमें से क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो उसका पीएच होता है 10 से 11 के अराउंड, तो इसका मतलब वो बेसिक कैरेक्टर है। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन, लेकिन अभी तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है। जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना कम उसकी वैल्यू होगी और उतने ज़्यादा H+ आयन होंगे। H+ आयन ज़्यादा, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, वैल्यू कम। लेकिन बेस के साथ सब कुछ ज़्यादा है, OH- आयन ज़्यादा, बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा और वैल्यू भी ज़्यादा, ठीक है। ख़त्म। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये था पीएच के बारे में, मतलब पीएच कैसे आप मेजर कर सकते हो। तो पीएच एक मेजरमेंट का तरीका है जिसमें आप पता लगा सकते हो कि कोई भी कंपाउंड कितना ज़्यादा एसिडिक और कितना ज़्यादा बेसिक, और एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। वैल्यू, अच्छा अब ये क्वेश्चन आता है कि इससे कम वैल्यू भी होती है क्या? बिल्कुल होती है,
क्योंकि कुछ एसिड्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे वन ऑफ द हार्ट खतरनाक एसिड HI, दैट इज़ हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो वो बहुत खतरनाक एसिड है, तो उसका स्केल इससे भी आगे पहुंच जाता है, माइनस में पहुंच जाता है। लेकिन अभी हमारे लिए इतना ही है तो हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ पीएच पर। किस पर आते हैं? एप्लीकेशन ऑफ पीएच। आप पीएच का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो और कैसे उससे चीज़ों को सही कर सकते हो, है ना। सबसे पहला टॉपिक है एसिड रेन का। देखो एसिड रेन क्या होती है, पहले तो ये बात समझो। रेन तो समझ में आ ही रहा है, एसिड रेन तो नॉर्मली क्या होता है, एसिड जब पहली बारिश होती है, ठीक है, तुमने सुना होगा कि वो पहली बारिश में पता नहीं क्या, जैसे अब वो मिथ है कि सही है वो अलग बात है, लेकिन पहली बारिश में नहाओ तो आपके फोड़े फुंसे ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो होता ही है कि जब पहली बारिश होती है ना यार, तो इन्वायरमेंट में जितनी भी गंदगी है उसको लेके बैठती है, ठीक है। जो बारिश है वो सब गंदगी को लेके नीचे बैठती है और सीधा नीचे जाती है। अब जो एसिडिक रेन होती है उसका जो पीएच होता है मेजर किया जाता है तो 5.6 होता है उसका पीएच। कितना उसका पीएच? 5.6 कह रहा हूँ। अब एक चीज़ सुनो, हमारी जो बॉडी होती है ना यार, हमारी बॉडी, प्लांट की बॉडी, एनिमल की बॉडी, सबकी बॉडी लगभग पीएच पे, बेसिक पीएच पे काम करती है। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि आपकी बॉडी का जो ब्लड है, ब्लड का जो पीएच होता है ना वो लगभग 7.8 होता है, ठीक है। तो स्लाइटली बेसिक की तरफ है, मतलब 7 से 8 के बीच में 7.8 लगा लो, ठीक है। तो स्लाइटली बेसिक है, तो आपकी बॉडी सही से काम करती है जब आपका पीएच लगभग स्लाइटली बेसिक होता है। क्लियर? इसलिए तुमने देखा होगा कि आजकल एथलीट जो पानी पीते हो ब्लैक वाटर और ये सब, वो क्या होते हैं? वो अल्कलाइन वाटर होता है, नाम भी एक का, तो अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन मतलब बेसिक कैरेक्टर वाला, ठीक है, ताकि आपके बॉडी का पीएच मेंटेन रहे। अच्छा, अब पानी का पीएच इतना ही था, समुद्री पानी, नदियों का पानी, सब कुछ पीएच इतने पे काम कर रहा था। लेकिन अब बारिश हुई, बारिश होकर पानी वो सारा का सारा कहाँ गया? नदियों में जाएगा। उसका पीएच कितना? 5.6। तो अगर उसका पीएच 7.8 के अराउंड भी है और इसका पीएच 5.6 आ जाए और दोनों जब मिक्स होंगे तो लगभग 7 के करीब आएगा, है ना। 7 से कम भी हो सकता है। लेकिन वो जब पानी मिक्स होगा तो वो क्या होगा, मतलब जो फिशेस वगैरह उनके लिए खतरनाक होगा, उनके लिए दिक्कत करेगा, है ना, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट करने लगेगा ना पीएच पानी का, और उसमें सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेजर करना मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना, तो इसीलिए जो पीएच होता है ना वो 5.6 से ऐसे काम करता है। पक्का क्लियर है? अब कहने का मतलब ये कि उसको पीएच को मेंटेन करने के लिए हमको स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि जो एक्वेटिक बॉडीज़ हैं, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म सब बचे रहें। तो ये कैसे समझ में आ रहा है हमें? पीएच कॉन्सेप्ट की मदद से, ठीक है। सेकंड पॉइंट यही बन सकता है कि प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए सॉइल का जो पीएच होता है, हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए हमारे ब्लड का जो पीएच है वो भी लगभग इसी के करीब होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी सर्वाइव कर सके, ठीक है। एक आता है टूथ डिके। एक पॉइंट क्या आता है? टूथ डिके। टूथ डिके कैसे होते हैं? ठीक है, दांत खराब होना, ठीक है, करोड़ होने लग जाते हैं ना हमारे teeth। कैसे? अब हुआ ये कि आप रातों मीठा खा के सो जाते हो, ठीक है, ब्रश करते नहीं हो, तो अब होता ही है कि हमारे टीथ में ना छोटे छोटे जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं वो अटक जाते हैं। क्लियर? छोटे छोटे शुगर पार्टिकल जब हमारे टीथ में अटक जाते हैं तो उस पर रात को जब आप सो जाते हो तो बैक्टीरिया अटैक करते हैं। हमारे माउथ में बैक्टीरिया तो है ही, बैक्टीरिया तो हर जगह है, ठीक है। तो बैक्टीरिया अटैक करते हैं, और बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब वो शुगर सब्सटेंस को खाते हैं तो एसिड रिलीज करते हैं, और वो एसिड जैसे आपके टूथ के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो उनको कॉरोड करता है, ख़राब करता है कि नहीं। इसीलिए आप इस कॉरोजन से बचने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? टूथपेस्ट यूज़ करते हो। तो असलियत में टूथपेस्ट क्या है? टूथपेस्ट एक बेस है जो आपके टीथ को वापस क्या ले आता है? न्यूट्रल पॉइंट पे ले आता है ना। अगर वो एसिड प्रोड्यूस करेगा भी, पहली बार तो ब्रश करने पर वो 10 पार्टिकल हट जाएंगे, शुगर पार्टिकल्स, लेकिन अगर वो रह भी जाएं तो वो जो एसिड प्रिपेयर करेगा, आपने पहले से ही बेस लिया हो तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, जैसे आपके टीथ हमेशा बचे रहेंगे, है ना। ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए कि घिस दो पूरा, हाँ, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग टॉपिक है, यहाँ पे बात करते हैं। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना सेल्फ डिफेंस भी करते हैं, ठीक है, दैट इज सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुछ ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं पीएच का, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स या फिर हनी बी। हनी बी देखा ना, डंक मारती है, तो जब आप उस पर अटैक करोगे तो वो भी वापस अटैक करेगी, है ना। तो तुमने सुना भी होगा कि एक बार वो डंक मार दो फिर दोबारा उसको कर नहीं पाती, कुछ मतलब डेथ की कगार पे आ जाती है, लेकिन वो क्यों कर रही है? अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन वो आपकी बॉडी में क्या छोड़ती है? एक एसिड। उस एसिड का नाम क्या है? उस एसिड का नाम है मिथेनोइक एसिड। क्या नाम है उसका? मिथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला चैप्टर नंबर 4 जब आप पढ़ोगे सही से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मैं बता देता हूँ, HCOOH, ये उसका फॉर्मूला है,
क्लियर। तो मिथेनोइक एसिड क्या करता है, मिथेनोइक एसिड बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। जब ततैया हमें काटता है तो हमारे को दर्द होने लग जाता है, तो हमें जो दर्द हो रहा है उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है ना। तो वो क्या, ऐसी प्लांट्स भी है, प्लांट्स में एक प्लांट है नेटल प्लांट, NETTLE, नेटल प्लांट। तो उसके आसपास जाओगे, उस पर कुछ टच करोगे तो वो कांटा चुभेगा तो आपकी बॉडी में एसिड चले जाएगा, डेट इज क्या नाम है, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड आपकी बॉडी में जाते क्या करता है, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। तो उसे बचने रहने के लिए आप कभी भी पहले से अटैक नहीं करोगे या फिर उनसे दूर रहोगे। तो उनका एक सेल्फ डिफेंस का तरीका है कि उनके पास कोई आएगा तो ये एसिड झेलना पड़ेगा, तो इसलिए उससे दूर रहते हैं, है ना। वैसे ब्राउजिंग एनिमल से बचने के लिए प्लांट ये यूज़ करते हैं, नेटल प्लांट। लेकिन मिथेनोइक एसिड, अब इसका फ़ायदा क्या है, अब पीएच से हमें क्या समझ में आ रहा है, तो हमें समझ में आया कि यार जब हमारी बॉडी में जो वो केमिकल डालता है वो एक एसिड है, अगर मुझे उसे न्यूट्रलाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बेस यूज़ करना पड़ेगा, है ना। इसलिए तुमने देखा होगा कई बार कि उस पर बेस तो अलग बात है, लेकिन उस पर कई बार कई लोग क्या करते हैं, मेटल खींचने लग जाते हैं। उससे क्या हो रहा है, याद करो इस चैप्टर की जनरल रिएक्शन पहली, मेटल प्लस एसिड और बेस फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट बनेगा जिससे बेस जो उसने आपके बॉडी में जो एसिड डाला है वो न्यूट्रलाइज होने लगेगा धीरे धीरे, और जो पेन है, दर्द है, वो थोड़ा कम होने लगेगा। या फिर आप पानी भी पी सकते हो जैसे न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाए वो। लेकिन हाँ, ये एक तरीका, अगर हमें ये पता ही नहीं होता कि वो एसिड छोड़ रहा है तो हम कैसे उसका इलाज करते, है ना। तो कहने का मतलब ये कि कई सारे ऑर्गेनिजम्स पीएच का यूज़ करते हैं अपने आप का सेल्फ डिफेंस करने के लिए, ठीक है। ये कुछ एप्लीकेशन है पीएच की। अब आप जो रोज़ की चीज़ें खाते हो उसमें भी बहुत सारा पीएच होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अभी हम लेमन की बात कर रहे थे, ठीक है। वैसे लेमन भी है, ऑरेंजेस भी हैं, उनके अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ये तो बहुत पहले से तुमने सुना होगा, ठीक है। टमाटो हो गया, टमाटर, उसके अंदर कौन सा पीएच होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। टैमरिंड हो गया, इमली, वो भी खट्टी लगती है ना, ठीक है, कड़वी तो नहीं लगती, खट्टी लगती है, तो एसिड है, इसका कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड, ठीक है। ये जो नेटल प्लांट इसके अंदर, या फिर हनी भी जो डंक मार रहा था उसके अंदर कौन सा एसिड है, अभी बताया, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। तो अलग अलग तरह के एसिड अलग अलग चीज़ों में पाए जाते हैं और अलग अलग तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक इसको दिक्कत है तो बोलो, ठीक। ये ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, मतलब कोई चींटी अगर आपको काट रही है तब भी वही यही रिलीज़ करेगी, मिथेनोइक एसिड ही रिलीज़ करती है वो। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारे घरों में यूज़ होता है विनेगर, ठीक है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, वही एसिटिक एसिड, ठीक है। बताया था ना स्टार्टिंग में, एसिटिक एसिड फार्मूला CH3COOH, इसका एसिटिक एसिड का फार्मूला है। चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ लोगे तुम, ये इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अलग अलग चीज़ों के अंदर अलग अलग तरह के एसिड्स होते हैं, ठीक है। और उसकी मदद से आपकी लाइफ चल रही है, या फिर आपको कभी उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, कभी उसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ता है। जैसे कि अगर ये आ जाए हमारी बॉडी में, उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, लेकिन हमारे काम का है, ठीक है। वैसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल कर्ड, लैक्टिक एसिड, वो तो हमारे काम का है ना। तो कहने का मतलब ये कि अलग अलग तरह के एसिड अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, ठीक है, और वो आपकी हेल्प करे। तो पीएच की एप्लीकेशन ही है। तो पीएच क्या होता है, एक तरह का मेजर कि जो केमिकल कंपाउंड हो कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है, इसको चेक करने का एक तरीका, ठीक है। इसको कहते हैं पीएच। और उसके बाद पीएच की एप्लीकेशंस तुम्हें बताई गई है, ठीक है। एसिड रेन आपको पता ही नहीं होता, एसिड रेन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करते हैं, तो उस तरीके का टूथपेस्ट कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, ठीक है। सेल्फ डिफेंस के लिए कई सारे ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है पीएच का कॉन्सेप्ट, ठीक। अब इसके अंदर एक चीज़ और याद रखना, वैसे मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है कि अलग अलग तरह के जो एसिड्स होते हैं, मतलब 2 तरह के एसिड्स होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और एक होते हैं मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो चीज़ों में मिलते हैं, जो खाने वाली चीज़ें उनके अंदर जो मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या नाम है ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये हो गया, ये मिनरल एसिड है, ठीक है। HCl, H2SO4, HNO3, वो सारे क्या हैं, वो मिनरल एसिड है, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। क्लियर, ख़त्म, ठीक। अब इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक बच गया, डेट इज सॉल्ट, वो हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन यहाँ तक तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ तक पूरा ख़त्म हो गया यार, ठीक है। तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा है वो ये रहा, ठीक है। इसकी PDF में लगातार, ठीक है, इसकी PDF में लगातार टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूँ। जैसे वीडियो आएगी उससे रिलेटेड जो मैं यहाँ पे नोट्स लिख रहा हूँ, उससे रिलेटेड नोट्स तुम्हें सीधा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और उसका डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से तुम ख़त्म कर सकते हो, ठीक है।
बाकी किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना, बाकी कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाय बाय।